हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान के भाग से मतलब क्या है कि जो भारत का संविधान है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो भारत के संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कौन से भाग में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और कौन से भाग में क्या क्या है अच्छे से समझते हैं। ठीक है, भाग भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र से मतलब क्या है? भारत जो है वो कितना बड़ा है, उसमें कौन सा क्षेत्र आया हुआ है, कौन से राज्य हैं और कौन से राज्य का क्या क्या नाम है, उस सब के बारे में जो जानकारी दी हुई है वो भाग 1 में दी हुई है। और इसमें 1 से नंबर 4 तक के अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 कुल अनुच्छेद हैं, 395 और कुल भाग हैं 22। ठीक है, तो पहले भाग में क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। भारत के जो नागरिक हैं हम उनको भारत की नागरिकता मिली हुई है। तो कैसे नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है, कोई दूसरे देश का नागरिक आके भारत में कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किसी भारत के नागरिक की नागरिकता कैसे जा सकती है, उस बारे में जो भी जानकारी दी हुई है वो भाग 2 में दी हुई है। और इसमें अनुच्छेद है 5 से 11 तक। ठीक है, भाग नंबर 3 में मूल अधिकार। मूल अधिकार जो दिए गए हैं भाग 3 में दिए हुए हैं और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है इसमें। ठीक है, मूल अधिकार में क्या है? भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार रहेंगे उसके बारे में जो भी जानकारी दी हुई है वो मूल अधिकार के अंतर्गत दी गई है। भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशांक जो दिया हुआ है, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, भाग 4 ए। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य। भारत के लोगों के क्या कर्तव्य रहेंगे उसके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो भाग 4 ए में दी हुई है और इसमें अनुच्छेद है 51 ए। ठीक है, भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी दी हुई है। भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी दी हुई है। भाग 5 में जो संघ है उसका मतलब क्या है? भारत के संघ जो है उसमें कौन कौन रहेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में जो भी जानकारी दी हुई है वो भाग 5 में दी है। जो भी भारत का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की पूरी जानकारी किसमें दी हुई है? भाग 5 में। भाग 6 में राज्य सरकार। जो भी राज्य रहेगा उसमें किस तरह का क्रम रहेगा, सरकार क्या क्या रहेगा उसमें, जैसे राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है भाग 6 में दी है। तो भाग 5 संघ के बारे में और भाग 6 राज्य के बारे में। ठीक है, भाग 7 था वो भी 7वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और देखो भाग 5 में कहां से कहां तक है? 52 से 151 तक अनुच्छेद है। भाग 5 में जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 तक है और भाग 6 में जो अनुच्छेद है वो 152 से 237 तक है। ठीक है, भाग 7 में जो इसको निरस्त कर दिया गया इसमें कौन सा अनुच्छेद था? 238 अनुच्छेद को भाग 7 में निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके बारे में जो दी हुई है वो 239 से 242 में। भाग 7 में क्या है? जो हमारे टेरिटरी रहते हैं ना, संघ राज्य क्षेत्र जो रहते हैं उनके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो भाग 8 में दी हुई है और इसमें अनुच्छेद है 239 से 242 तक। ठीक है, भाग 9 में पंचायत। जो हमारे पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जो जानकारी दी हुई है, पंचायत के बारे में, उनका प्रशासन क्या होगा, उनका कैसे गठन होगा, उसके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो 243 से 243 ओ तक दी हुई है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक है, फिर है भाग 9। भाग 9 ए। कौन सा है? भाग 9 ए। देखो पंचायत कौन से में? भाग 9 में। भाग 9 ए में कौन सा है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, इसके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिकाएं, भाग 9 ए। ठीक है, अब आ गया भाग 9 बी। भाग 9 बी
सहकारी समितियां। भाग 9 में क्या दी, 9 बी में क्या दिया हुआ है, सहकारी समितियां। और इसमें अनुच्छेद कौन सा है, 243 जेड एच से 243 जेड एस तक, ठीक है, 243 जेड एच से 243 जेड एस तक, ठीक है, ये भाग 9 बी में। अब भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कौन से में दिए हुए हैं, भाग 10 में, और ये 244 से 244 ए, इसमें दोनों छेद हो गए ना, 244 और 244 ए, ठीक है। भाग 11 में आ गया संघ और राज्यों के बीच विधायिका तथा प्रशासनिक संबंध। भाग 11 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के बीच विधायिका तथा प्रशासनिक संबंध। इसमें अनुच्छेद है 245 से 263, ठीक है, 245 से 263। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायिका तथा प्रशासनिक संबंध, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा भाग 12। भाग 12 में क्या दिया हुआ है, संघ राज्य वित्तीय संबंध। संघ तथा राज्य के बीच, संघ क्या होता है, हमारा भारत सरकार, राज्य क्या होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। तो राज्य सरकार और संघ के बीच में वित्तीय संबंध, इसमें 264 से 300 ए तक, 264 से 300 ए तक। और जो 300 ए है उसमें क्या दिया है, संपत्ति का अधिकार। जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है वो कौन से अधिकार में दिया हुआ है, अनुच्छेद में 300 ए में, ठीक है, वो इसी के अंतर दिया हुआ है। भाग 12 में ही संपत्ति का अधिकार जो दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है, और इसका अनुच्छेद है 300 ए, ठीक है। अब आ गया भाग 13। भाग 13 में क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। समागम का मतलब क्या है, आना जाना, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना, इसको क्या बोलते हैं, समागम, ठीक है। तो भाग 13 में क्या दिया हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम, 301 से 307। अनुच्छेद कौन सा दिया हुआ है इसमें, 301 से 307, ठीक है। अब आया हमारा भाग 14। भाग 14 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या दिया हुआ है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसमें दिया हुआ है 308 से लेके 323। कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है, 308 से लेके 323। ये जो हमारी यूपीएससी पीसीएससी वगैरह, जो यूपी लोक सेवा आयोग वगैरह जो दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं भाग 14 में, ठीक है। भाग 14 ए, भाग 14 ए में अधिकरण। अधिकरण के बारे में जानकारी कहाँ दी हुई है, भाग 14 में, और इसमें अनुच्छेद है 323 ए से 323 बी, मतलब इसमें दोनों अनुच्छेद है, 323 ए और 323 बी। भाग 14 ए अधिकरण, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन, 324 से 329 से जो निर्वाचन के बारे में जो जानकारी दी हुई है, निर्वाचन आयोग वगैरह, या फिर क्या बोलोगे आप, निर्वाचन कैसे होना है उसके बारे में जो जानकारी दी हुई है, भाग 15 में दी हुई है निर्वाचन, 324 से 329 ए, ठीक है। भाग 16 में दिया हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 330 से 342, ठीक है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342, ठीक है। अब आया भाग 17। भाग 17 में क्या है हमारा, राजभाषा। जो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी जो दी हुई है, भाग 17 में दिया हुआ है राजभाषा, 343 से 351। अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है, 343 से 351, राजभाषा, भाग 17। भाग 18 में दिया हुआ है हमारा आपात उपबंध। जो राष्ट्रपति शासन वगैरह जो रहते हैं, ये हमारा किस में दिया हुआ है, भाग 18 में आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक, ठीक है। भाग 19 में दिया हुआ विविध प्रावधान। भाग 19 में क्या दिए हुए हैं, विविध प्रावधान, उसको क्या बोल देते हैं, प्रकीर्ण। कहीं कहीं इसके बारे में क्या लिखा रहता है, प्रकीर्ण किस भाग में दिया हुआ है, या विविध प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं। तो ये आ गया हमारा भाग 19। इसमें अनुच्छेद है 361 से लेकर 367 तक, ठीक है। अब आ गया भाग 20, संविधान संशोधन। जो भारत का संविधान संशोधन किया जाता है उसके बारे में जो जानकारी दी हुई है वो कहाँ दी हुई है, भाग 20 में, और उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, 368। इसको अच्छे से याद कर लेना, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, ठीक है।
अब आया भाग 21। भाग 21 में का अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 21 में क्या है? भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392। ठीक है। भाग 22 इसमें दिया हुआ संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कौन सा हमारा? भाग 22। भाग 22 में क्या दिया हुआ है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद कितने? 393 से 395। इस वीडियो में हमने केवल आपको कितने भाग हैं और कौन से भाग में क्या क्या दिया हुआ है और कौन सा भाग कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक है, इसके बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अलग अलग जितने भी इसके पार्ट हैं, अलग अलग भाग के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी हमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ अगर हमारे साथ रहेगा तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।